अगर आप कोई भी पीवीसी कार्ड सिर्फ 5 रुपये में प्रिंट करना चाहते हैं बिना महंगी मशीन के, और वो भी सिर्फ एक ही तरीके से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस वीडियो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। पीवीसी कार्ड बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कटर मशीन चाहिए होगी, जो मार्केट में लगभग आपको 3000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इसके अलावा एक होती है लैमिनेशन मशीन। ये मशीन आपको लगभग 3000 रुपये के आसपास मिल जाती है। इसके अलावा चाहिए होता है आपको एक प्रिंटर। मेरे पास एक एप्सन का प्रिंटर है, कोई भी नॉर्मल प्रिंटर आप इसमें काम करता है। इसके अलावा आपको चाहिए होती है ड्रैगन शीट। इस ड्रैगन शीट के अंदर 2 तरह की शीट मिलेंगी आपको। एक होती है एलॉय, मतलब कि इसे ओवरले, ये इसे बोलते हैं कोड, और ये होता है ओवरले शीट होती है। इस ओवरले शीट पर इसे प्रिंट करना होता है। ये एक तरफ से थोड़ी सी खुरदरी होती है और एक तरफ से प्लेन। इसका एक बंडल मार्केट में लगभग 1400 रुपये से 1500 रुपये तक के बीच में मिल जाता है। और ये जो इसमें लगभग 50 कोड और 100 ओवरले मिलते हैं। यानी कि एक शीट अगर मान के चलिए आप, तो एक शीट आपको लगभग 14 रुपये की पड़ती है, और आप इस पर करीब एक शीट पर 4 पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो लमसम में 3.5 रुपये का पीवीसी कार्ड आपको पड़ता है, और अगली मैं राउंड फिगर में 5 रुपये मान लेता हूँ, तो लगभग 5 रुपये में आपको ये पीवीसी कार्ड पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम पर। सबसे पहले आपको जो भी कार्ड प्रिंट करना है उसे जेपीजी में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपके पास कोई भी कार्ड हो, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर आयुष्मान कार्ड हो गया, जो भी कार्ड है उसे सबसे पहले जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसके लिए आपको convertonlinefree.com इस वेबसाइट पर आएंगे आप। यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है PDF टू JPG। यहाँ से आपको कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देना है। 600 DPI में रखिएगा फाइल, ताकि उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी आए। कहने का मतलब बस इतना है, आपकी फ़ाइल किसी भी फॉर्मेट में हो उसे आपको JPG में कन्वर्ट करके लेके आना है। JPG में लाने के बाद आपको आ जाना है फोटोशॉप पर। अब इसके 2 तरीके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है कि आप मैनुअली एंट्री कर दें, और किसी भी अगर आपको आधार कार्ड प्रिंट करना है, नॉर्मली जो कार्ड प्रिंट करना होता है उसका जो साइज़ होता है, उसकी विड्थ होती है 18.508 सेंटीमीटर, हाइट होगी 6.07 सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन होगा 600 पिक्सल में। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं विंडो 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर विंडो 7 या कोई अदर विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक मैं नॉर्मल तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी एक पहले से सेट फाइल को फोटोशॉप में लेके आइए, और क्रॉप टूल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो रिबन आ रहा है इसमें विथ, हाइट और रेजोल्यूशन आ रहा है, इसके थोड़ा सा आगे चलकर फॉन्ट इमेज का एक ऑप्शन आता है। फॉन्ट इमेज मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका जो साइज़ है, किसी भी इमेज का जो साइज़ है वो फैच कर लेगा। अब क्योंकि हमें ये साइज़ मिल गया है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल लेके आता हूँ जो मुझे प्रिंट करनी है। मैं इसमें लेके आ गया हूँ। एक डेमो आधार कार्ड मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो इसे फोटोशॉप में मैंने खोल लिया है। अब यहाँ से आपको क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है, और इसे ऐसे थोड़ा सा आपको अपने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, और इसे थोड़ा स्ट्रेच करते हुए नीचे तक लेके आना है, जहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाए। अब ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मैंने एंटर करा है, इसका एक कंफर्म साइज़ मुझे मिल गया है। आप ये जो साइज़ आया है, जब आप प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ आ बैठेगा, और इसमें प्रिंटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी। कोई भी अक्षर आपका कटेगा नहीं साइड से। ये जो मेथड है वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह के कार्ड में। चलिए दूसरी एक कार्ड और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कार्ड है, तो मैं इसे 90 डिग्री एंगल पर टर्न कर देता हूँ, तो ये ऐसे सेव हो जाएगा। ऐसी सेम दूसरा जो कार्ड है इसे भी ऐसे कर लेता हूँ। पीछे का जो बैक साइड है वो भी ऐसे सेव कर लिया मैंने। अब उसके बाद में पेंट में, MS पेंट में इसे ओपन करना है। यहाँ से मैंने MS पेंट में इसे ओपन कर लिया है, और करने के बाद इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है। इसे भी MS पेंट में ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इस कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे दूसरी वाली जो पहले वाली फाइल थी इसमें जाकर, पेंट की जो पहले वाली फाइल थी वहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसे सेव कर लिया है। चलिए अभी कार्ड मेरा सेव हो गया। अब दोबारा से आपको यहाँ फोटोशॉप में आना है। अब इस फाइल को मैं दोबारा से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो मेरा साइज़ था उसी साइज़ में मैं आपको इसे क्रॉप करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और ऐसे स्ट्रेच करते हुए जाना है, ऐसे करके और इसे एंटर करना है बस। अब इसका जो साइज़ है उसी तरह से कार्ड उसी कंडीशन में आ गया है। इस तरह के आप कोई भी कार्ड किसी भी तरह का, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आप उसे सेव कर सकते हैं। अब ये जो कार्ड है उसकी साइज़ सेटिंग मैंने यहाँ से कर ली है। अब मुझे क्या करना है कि MS पेंट में जाना है,
इसे मैंने MS पेंट में ओपन कर लिया। यहाँ से सिलेक्ट वाला ऑप्शन रेक्टेंगल वाला वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हुए स्ट्रेच करते हुए आपको ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद प्लेन A4 शीट में इसे पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये शीट मैंने खोल लिया MS पेंट पे, A4 शीट भी आपको MS पेंट में खोलनी होगी और उसमें ले जाकर इसे पेस्ट कर देना। अब देखिए ये जो फाइल है वो सेट हो गई है, लेकिन जब आप PVC कार्ड प्रिंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो साइड में जो लाइनिंग है ना, इसे आपको हटाना पड़ता है ताकि उसकी जो बाउंडेशन है, अगर हल्का तिरछा भी कटिंग होती है तब भी उसके बारे में पता नहीं चलता। तो मैंने ये जो साइड की लाइन्स हैं ये यहाँ से रिमूव कर दी, बस एक लाइन नीचे वाली रहने दी है ताकि इसके एंगल का सही पता लगा पाऊँ। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद फाइल ओपन करने के बाद अब इसकी जो इसे मुझे अब PVC कार्ड प्रिंट करने के लिए मुझे इसकी एक मिरर इमेज चाहिए होती है। इसके लिए आपको इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और नीचे रोटेट कैनवास के नाम से ऑप्शन होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल इस पर क्लिक करना है। अब इसकी आपको एक मिरर इमेज में आपको मिल जाएगी। अब इसे मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा प्रिंट करना है। मेरा प्रिंटर जो है वो एप्सन सीरीज का है और इसमें मैंने यहाँ से जो क्वालिटी है इसकी वो हाई सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से फिट पिक्चर टू फ्रेम इस पर क्लिक करके मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये कार्ड मैंने प्रिंट कर लिया है और ये जो मिरर इमेज है, कार्ड की जो मिरर इमेज है वो मुझे मिली। अब इस कार्ड को प्रिंट करने के लिए आधार कार्ड के जो बीचों बीच लाइन होती है, इस लाइन से मैं इसे मोड़ देता हूँ, अंदर की तरफ मोड़ना है आपको। अब मैंने इसे इस तरीके से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद ये ड्रैगन शीट होती है, ये जो ड्रैगन शीट होती है इस पर इसी के साइज का मैं एक छोटा सा पीस काट लेता हूँ। अब ये देखिए एक पीस मैंने काट लिया। इसके ऊपर एक छोटी सी पन्नी, एक छोटी सी लेयर होती है पन्नी की, और इसे मैं इस पे से मुझे उतारना पड़ेगा। और उसके बाद इस कार्ड को इस जो शीट होती है एलॉय, इस शीट के बिल्कुल बीचों बीच रख देते हैं। अब ये जो लेमिनेशन मशीन है ये ठीक से गर्म हो चुकी है। अब ये जो कार्ड है मैंने इसके बीच में, पेपर के बीच में लगा दिया है ताकि जो भी इसकी चिपकन होती है उससे जो मशीन है इस पर ना चिपके। अब मैं इसे इसके अंदर लगा देता हूँ। अब ये कार्ड जो है ठीक से चिपक गया है। अब इसे मैंने इसमें से निकाल कर अब जो काम है वो है कटिंग का। अब इस कार्ड को बिल्कुल बीचों बीच इस मशीन के, जो कटर मशीन होती है, इस कटर मशीन के बिल्कुल बीचों बीच मैं इसे बिल्कुल सेटिंग में लगा देता हूँ। यहाँ पर छोड़ो फोकस, यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल बीचों बीच सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसे बीचों बीच, इसके बाद मैं इसे कट कर देता हूँ और इसको एक बार दोबारा से मैं इसमें मशीन में लगा देता हूँ ताकि जो इसकी किनारी कटिंग हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी या बाहर न निकले। इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर और होती है जो इसे थोड़ा सा सेफ रखती है। अब इस जो सफेद सी लेयर, पतली सी लेयर है, इसे मैंने इससे पार दिया है। अब देखिए इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कार्ड बन गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी है और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, मतलब आप इसे मोड़ भी सकते हैं, कितना ही मोड़ लोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और इस तरीके से आप केवल मात्र 5 रुपये में PVC कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कार्ड हो, आप किसी भी तरह के कार्ड को इस मेथड से प्रिंट। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।